नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम आरपीसी द्वारा आयोजित एग्जाम सुरक्षा अधिकारी में राजस्थान जीके व राजव्यवस्था से संबंधित जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका अध्ययन करेंगे और आरपीसी ने जो उत्तर माने हैं उन्हीं के आधार पर हल करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में संशोधन करने के लिए कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों के अनुसमर्थन की आवश्यकता नहीं होती है? यानी कौन सा अनुच्छेद कहता है? तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा फर्स्ट अनुच्छेद 53। अनुच्छेद 53 में संघीय कार्यपालिका शक्ति का उल्लेख है। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बताया गया है और अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 73 में संघ की कार्यपालिका शक्ति के विस्तार के बारे में बताया गया है। यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 200 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, विधानसभा से पारित विधेयक राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। तो यह कथन सही है। राज्यपाल घोषित करेगा कि वह विधेयक पर अनुमति देता है या अनुमति रोक सकता है। यह भी सही है। राज्यपाल विधेयक पर अनुमति देता है या अनुमति रोक लेता है अथवा राष्ट्रपति के लिए विचार के लिए आरक्षित रखता है। तो ये भी सही है। यानी यहाँ पर तीनों कथन सही हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा 4 नंबर 1, 2 और 3। राज्यपाल है राष्ट्रपति के लिए विधेयक आरक्षित रखता है, इसका उल्लेख अनुच्छेद 200 में है। और राष्ट्रपति इस विधेयक पर अनुमति दे या न दे, इसका उल्लेख अनुच्छेद 201 में किया गया है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम द्वारा जिला कलेक्टर को जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष बनाया गया? तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा 2, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत अध्यक्ष बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। कथन फर्स्ट है, राज्य मानवाधिकार आयोग मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अंतर्गत एक स्वशासी उच्चाधिकार प्राप्त मानवाधिकारों की निगरानी संस्था है। तो यह कथन सही है। कथन सेकंड है, इसकी स्वायत्तता इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की पद्धति उनके निश्चित कार्यकाल और वित्तीय स्वायत्तता में निहित है। तो यह कथन भी सही है। तीसरा कथन है, एक पारंगत विधि वेता को अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जाता है। तो यह कथन यहाँ पर गलत हो गया। तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा फर्स्ट और सेकंड दोनों सत्य हैं। प्रारंभ में मानवाधिकार आयोग का जो अध्यक्ष होता था मुख्य न्यायाधीश ही होता था, लेकिन 2019 के मानवाधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम के बाद उच्च न्यायालय का जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश होता है वो भी इसका अध्यक्ष बन सकता है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद नगर पालिकाओं को कर, शुल्क, पथकर और फीसे उद्ग्रहित, संग्रहित और विनियोजित करने के लिए प्राधिकृत करता है? तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा 2, अनुच्छेद 243 भ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के कौन से अध्याय में राज्य मानवाधिकार आयोग संबंधी प्रावधान किए गए हैं? यहाँ पर राइट आंसर रहेगा 2, अध्याय 5 में। आपको राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में जो महत्वपूर्ण बिंदु याद रखनी है, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 2006 के अनुसार वर्तमान में मानवाधिकार आयोग में एक अध्यक्ष और 2 सदस्य हो सकते हैं। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 163 के अनुसार राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी। तो यह कथन सही है। अनुच्छेद 164 फर्स्ट के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। तो यह कथन भी सही है। अनुच्छेद 164 फर्स्ट के अनुसार मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद धारण करेंगे। ये कथन सही है। तो यहाँ पर ये तीनों कथन सही हैं। राइट आंसर 4 रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
औसत वार्षिक वर्षा के संदर्भ में निम्न में से कौन सा अवरोही क्रम में सुव्यवस्थित है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है क्या रहेगा? अवरोही का मतलब है ज़्यादा से कम की ओर। तो सबसे ज़्यादा वर्षा इनमें उदयपुर में, उसके बाद में पाली में, फिर बीकानेर में, और सबसे कम होती है जैसलमेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पक्षी गांव के नाम से प्रसिद्ध मेनार गांव राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो मेनार गांव है उदयपुर में। राइट आंसर एक रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्धमुख परियोजना किस नदी से जल प्राप्त करती है? तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा 3, रावी और व्यास से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रॉक फॉस्फेट की प्रसिद्ध खान है? तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा फर्स्ट, झामर कोटरा। रॉक फॉस्फेट राजस्थान में उदयपुर, बांसवाड़ा, सीकर में पाया जाता है। सलुम्बर है जो राजस्थान का नया जिला बना है, यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में 1 लाख और उससे अधिक जनसंख्या वाले कितने शहर और नगर थे? तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा 30। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख शाकंभरी चौहानों के प्रारंभिक इतिहास का अच्छा स्रोत है? यानी जो चौहानों के बारे में जानकारी देता है, कौन सा अभिलेख देता है? तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा 2, बिजोलिया अभिलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकालीन मारवाड़ में शासक के बाद सर्वोच्च अधिकारी कौन था? तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा 2, प्रधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के निम्नलिखित युद्धों पर विचार कीजिए। इन युद्धों का सही कालानुक्रम है, यानी गिगोली का युद्ध, सारंगपुर का युद्ध, मत्तिरे की राड़ का युद्ध, दत्तानी का युद्ध। तो गिगोली का युद्ध हुआ था 1807 में हुआ था, जयपुर और जोधपुर की सेना के मध्य। सारंगपुर का युद्ध 1437 में हुआ था, राणा कुंभा व महमूद खिलजी फर्स्ट के मध्य। मत्तिरे की राड़ का युद्ध 1644 में हुआ था, करण सिंह व अमर सिंह के बीच। दत्तानी का युद्ध 1583 में हुआ था। तो यहाँ पर सबसे पहले सारंगपुर का युद्ध 1437 यानी 2 नंबर है। उसके बाद में 1583 दत्तानी का युद्ध 4। तो यहाँ पर राइट आंसर है 2 रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक ने मुगल बादशाह के खिलाफ विद्रोह किया? तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा 3 नंबर है, मेवाड़ के महाराणा राज सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाटा अथवा लाटाई क्या था? तो यहाँ पर राइट आंसर 2 रहेगा, भू राजस्व व्यवस्था जिसमें भुगतान फसल के रूप में होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जेल में प्रताप सिंह बारहट की मृत्यु हुई थी? तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा 2 नंबर है, बरेली जेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता सेनानी धर्मचंद सुराणा किस प्रजामंडल से संबंधित थे? तो इनका संबंध सिरोही प्रजामंडल से है। तो यहाँ पर राइट आंसर 2 रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए समाचार पत्र और संपादक। राजस्थान पत्रिका, तो इसके संपादक 4 नंबर हैं, बख्शी लक्ष्मण सिंह। राजस्थान समाचार, तो इसके समर्थ दान हैं। सर्वहित के राम प्रताप शर्मा हैं। आंकी बाण के जय नारायण व्यास हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर 3 नंबर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के एकीकरण के दौरान गठित डॉक्टर शंकर देव राय समिति के सदस्य में शामिल था? तो यहाँ पर राइट आंसर 3 नंबर है, फर्स्ट और 3। डॉक्टर अभय सिंह का संबंध
शंकरदेव राय समिति से नहीं है। शंकरदेव राय समिति में 3 सदस्य थे। शंकरदेव राय अध्यक्ष थे और इनके सदस्य प्रभुदयाल आर के सिद्धवा थे। शंकरदेव राय समिति का गठन भरतपुर व धौलपुर की राय जानने के लिए किया गया था कि ये उत्तर प्रदेश में शामिल होना चाहते हैं या राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? गुगोर किला 12 में, ये सही है। तिमनगढ़ किला करौली में, ये भी सही है। बोरेश्वर महादेव मंदिर उदयपुर में, ये गलत हो गया। सुनहरी कोटी टोंक में, ये सही है। तो यहाँ पर राइट आंसर 3 रहेगा, बोरेश्वर महादेव मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंदूलाल मुकुंद मुन्नालाल किस चित्र शैली के चित्रकार थे? बीकानेर शैली से है। तो यहाँ पर राइट आंसर 2 रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोली जिसमें भक्ति संत सहजोबाई तथा दयाबाई की रचनाएं प्राप्त होती हैं, तो इनका संबंध मेवाती बोली से है। यहाँ पर राइट आंसर 1 रहेगा। ढूंढाड़ी का संबंध दादू दयाल की भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा घन पद्य है? तो यहाँ पर राइट आंसर 4 रहेगा, टंकोरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध बहुई नर्तक था? तो यहाँ पर राइट आंसर फर्स्ट है, दयाराम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा विवाह से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पर राइट आंसर 2 रहेगा, सातरवाड़ा। सातरवाड़ा का संबंध मृत्यु की प्रथा से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिखिया एवं नेजा निम्नलिखित में से किस लोक देवता से संबंधित हैं? तो इनका संबंध रामदेव जी से है। यहाँ पर राइट आंसर 4 रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सुमेलित युग्म है? तो यहाँ पर राइट आंसर 3 रहेगा, चंद्रमहल जयपुर, यही सही है और सभी गलत हैं। नथमल की हवेली जैसलमेर में है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्तौड़गढ़ में सर्वोदय साधना आश्रम की स्थापना किसने की? तो यहाँ पर राइट आंसर 4 रहेगा, जिन विजय मुनि ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 1944 ईस्वी में नीम का थाना में आयोजित मीणों के सम्मेलन की अध्यक्षता की थी, यानी किसने की थी? तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा फर्स्ट, मुनि मगन सागर ने। आरपीसी द्वारा सुरक्षा अधिकारी में राजस्थान जीके व राजव्यवस्था से संबंधित जितने भी क्वेश्चन पूछे थे उनका हमने इस वीडियो में अध्ययन किया। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो में अगर कोई गलती हो गई तो कमेंट करके ज़रूर बताएं।